हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो शायद आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो प्यूसम भाग 2 का जो छठा चैप्टर है। इसका आज हम लोग क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव को जो है सो करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि इसके जो है सो पूरे हिंदी अर्थों को देखा था। क्या किया था, जितने भी संस्कृत था इन सारी संस्कृत के हिंदी अर्थों के साथ साथ जो है सो पूरे दोनों क्लास को देखने का काम किया था। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी सब्जेक्टिव को देखने का हम लोग क्या करेंगे, तो काम करेंगे। ठीक है, देखिए यह चैप्टर जो है सो क्या है, एक जो है सो बहुत ही जो है सो महत्वपूर्ण चैप्टर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है सो भारतीय जो है सो संस्कारों को क्या किया गया है, तो समाहित किया गया है या इसमें बताया गया है। ठीक है, इस कारण से जो है सो इससे क्या होता है कि हर एक साल जो है सो सब्जेक्टिव जो है सो 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव आता है उसमें हर एक साल एक क्वेश्चन जो है सो देता ही देता है इस चैप्टर से। इस कारण से जो है सो यह चैप्टर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सो पूरे एक एक करके जो है सो इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी सब्जेक्टिव को हम लोग देखने का काम करेंगे। शायद आप लोगों को लगता होगा कि इसमें जो है सो हम जो है सो सिर्फ 6 क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर लगभग यानी कि 10 क्वेश्चन जो है सो इसमें छिपा हुआ है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, तो बारीकी तरीके से देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। और जो लोग पहले देख रहे होंगे और समझने में दिक्कत हो रहा हो वो लोग क्या करें, तो प्ले लिस्ट में जा करके इससे पिछली क्लास जो हम करवाए हैं, जिस हिंदी अर्थ संस्कृत का जो हिंदी अर्थ करवाए हैं वो क्लास आप लोग देख लेंगे, तो शायद ये पूरा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे भी दिक्कत इसमें होगा नहीं आप लोगों को सब्जेक्टिव में, क्योंकि हम जो है सो एक एक करके इसको बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि भारतीय जीवन में कितने संस्कार हैं और कौन कौन से हैं। क्या कहता है कि भारतीय जीवन में क्या कहता है कि हम लोग जो जिस यानी कि क्या करते हैं देश में जीते हैं, इस देश में जो है सो यानी कि जब से हम लोग जन्म लेते हैं और जब तक की मृत्यु को क्या करते हैं पाते हैं, तब तक में जो है सो कितने संस्कार होते हैं, इन संस्कारों को हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो आंसर में कि भारतीय जीवन में क्या कहता है कि भारतीय जीवन में 5 प्रकार के कुल 16 संस्कार हैं। कितने हैं? 5 प्रकार के जो है सो कुल 16 संस्कार हैं, यानी कि 5 प्रकार के मूल जो है सो क्या है, संस्कार है, जिसमें यानी कि टोटल जो है सो क्या हो जाता है, तो कुल मिलाकर के 16 संस्कार हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 16 संस्कार हो जाते हैं। ठीक है, कहता है कि जो है सो जन्म से पहले 3, कितने जन्म से पहले 3 कौन कौन सा, तो जो है सो गर्भधान, पुंसवन व सीमंतोन्नयन, ये जो है सो जन्म से जो है सो पहले का जो है सो क्या होता है, संस्कार होता है। जब यानी क्या होता है, कोई भी बच्चे अपने माँ के गर्भ में रहता है उस समय से जो है सो उसी समय गर्भ में ही गर्भ काल के ही दौरान जो है सो ये तीनों संस्कार होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आपको पूछ देगा कि जो है सो यानी कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन से? तो गर्भाधान, पुंसवन व सीमंतोन्नयन, ये क्या है, तो जन्म से पहले जो है सो 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया कि नहीं, कि जो है सो जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो आप लोग आराम से उसको बता सकते हैं कि जो है सो जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए। इसके बाद देखिए क्या कहता है कि शैशव काल के 6, यानी कि शैशवा काल के जो होते हैं वो 6 होता है। कौन कौन? तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म व कर्मवेधन। देखिए ये जो है सो जब क्या होता है कि जो है सो बच्चे जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद जो है सो शैशव काल जो होता है, शिशु काल जो होता है,
तो वो शिशु काल के 6 जो है सो क्या होते हैं कि जो है सो संस्कार होते हैं। क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। कौन कौन सा? तो जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म व कर्ण वेदन। ये जो है सो कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। किस में? तो शैशव काल में। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है सो क्या हुआ, निकल गया कि शैशव काल में कुल कितने संस्कार होते हैं। तो आप लोग वैसे ही लिखिएगा कि शैशव काल में कुल 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन सा? तो जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेदन। ये जो है सो मूल रूप से कितने जो है सो संस्कार होते हैं शैशव काल के? तो 6 होते हैं। ठीक है, समझ गए इस तरीके से। तो यहाँ से भी देखिए एक क्वेश्चन जो है सो क्या हुआ, बन गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि शैशव काल के कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन सा? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म व कर्ण वेदन। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आप लोगों का बन गया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे कहता है कि शिक्षा संस्कार में 5 कौन कौन सा? देखिए शिक्षा संस्कार में कौन कौन से 5 होते हैं? तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत व समावर्तन। कितने होते हैं शिक्षा संस्कार में? तो जो है सो 5 होते हैं। कौन कौन सा? तो अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत व समावर्तन। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछ देगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है सो अधिकांश बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षा के मूल रूप से कितने जो है सो संस्कार हैं। ऐसे या ऐसे भी दे सकते हैं कि शिक्षा के कितने संस्कार हैं। तो शिक्षा के जो है सो कुल जो है सो 5 संस्कार है। कौन कौन? तो अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत व समावर्तन। ये जो है सो जो कितने संस्कार है? 5 संस्कार है। किसके? तो शिक्षा के। किसके? शिक्षा संस्कार के। तो इस तरीके से समझ गए कि शिक्षा संस्कार के कितने कितने हैं? तो 5। ये ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से देता है कभी कभी कि शिक्षा के कितने संस्कार हैं। तो वहां दे देगा आपको 1, 2, 5 और 4। तो वो आप लोग याद रखिएगा कि जो है शिक्षा के कितने संस्कार होते हैं? तो 5 संस्कार होते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से इससे अगला कहता है कि गृहस्थ में एक जो है सो विवाह और मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। यानी कि उसके बाद जो है सो जब गृहस्थ जीवन में लोग प्रवेश करता है तो उस समय जो है सो क्या होता है? तो विवाह संस्कार होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है सो विवाह संस्कार के बाद जो होता है व्यक्ति का, वो क्या होता है? मरने के बाद जो है सो अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो इस तरीके से जो है सो मानव जीवन में जो है सो ये कितने कुल जो है सो 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? कुल 16 संस्कार। अलग अलग भाग में क्या होता है? अलग अलग समय पे अलग अलग जो है सो क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय जीवन में कितने संस्कार हैं और कौन कौन सा है। ठीक है, इसका आप लोगों को कहेगा वर्णन कीजिए और दे देगा 2 नंबर में। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय जीवन में 5 प्रकार के कुल 16 संस्कार है। जन्म से पहले 3, गर्भाधान, पुंसवन व सीमंतोन्नयन। उसके बाद कहता है कि शैशव काल के 6, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म व कर्ण वेदन। ठीक है, और शिक्षा संस्कार में 5, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत व समावर्तन। ठीक है, और उसके बाद गृहस्थ में एक विवाह और मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है सो भारतीय जीवन में जो है सो कितने संस्कार होते हैं और कौन कौन से संस्कार होते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग को शायद पूरा ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, इसको तो शायद आप लोग को पता ही होगा कि जो है सो विवाह के जो गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं। तो एक ही संस्कार होते हैं गृहस्थ जीवन में, वो कौन होता है? तो विवाह दिवस संस्कार होता है। कौन होता है? विवाह दिवस नहीं, विवाह संस्कार होता है। क्या होता है? विवाह संस्कार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि गृहस्थ जीवन में कितने होते हैं? एक संस्कार होते हैं। कौन संस्कार? तो विवाह संस्कार।
और ये तो आप लोग को सबको ही पता ही होगा कि मरने के बाद क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि मरने के बाद जो है सो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि मरने के बाद जो है सो कौन सा संस्कार होता है, तो आपको दे देगा कि विवाह होता है, समावर्तन होता है, चूड़ाकर्म होता है, अन्नप्राशन होता है, और दे देगा डी में कि अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो इस तरीके से समझ गए आप लोग पूरा। देखिए इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि देख लीजिए इस तरीके से कि क्या हुआ कि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है सो निकल करके आया, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से। तो इसलिए आप लोग को हम बता रहे थे कि जैसे ये 6 क्वेश्चन नहीं है, ये टोटल जो है इसमें लगभग 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आ जाएगा। आगे भी हम बताएंगे इस तरीके से। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कार हमें कहाँ कहाँ योगदान करता है। क्या कहता है कि संस्कार जो है सो हमें कहाँ कहाँ योगदान करता है। योगदान मतलब सहयोग करता है, ठीक है। तो देखिए कहता है कि संस्कार जो है सो हमें कर्म से शुद्ध करने में, दोष को दूर करने में तथा गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। सही बात है कि संस्कार जो है सो हमें क्या करता है, तो शुद्ध करने में, यानी कि हमें अपने आप को क्या करने में, यानी कि एक जो है सो अपने आप को पवित्र बनाने में जो है सो काम करता है। उसके बाद अपने दोष को दूर करने में, यानी हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण होता है उन सारे दुर्गुण को क्या करता है, निकालने का काम करता है। कौन, तो संस्कार, ठीक है। और अच्छे कर्मों को धारण करने का जो है सो गुण देता है। कौन, तो संस्कार, ठीक है। इसलिए यहाँ कहता है कि दोष को दूर करने में तथा गुणों को ग्रहण करने में। गुण मतलब यानी कि जो भी अच्छे गुण होते हैं उन गुण को जो है सो हमें ग्रहण करने में क्या करता है, तो योगदान करता है। संस्कार बताता है कि जो है सो क्या चीज हमें ग्रहण करना चाहिए और क्या चीज को छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे चीजों को जो है सो बताने का काम कौन करता है, तो हमारा संस्कार करता है। इसलिए कहता है कि संस्कार हमें कहाँ कहाँ योगदान करता है। तो संस्कार जो है सो हमें कर्म से शुद्ध करने में, दोष को दूर करने में तथा जो है सो गुणों को ग्रहण करने में क्या करता है, योगदान करता है, ठीक है। इस तरीके से समझ गए आप लोग। देखिए इससे आगे हम लोग 3रा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है, पाठ के आधार पर बताइए। क्या कीजिए कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है, पाठ के आधार पर जो है सो बताइए। तो देखिए कहता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे, जो सब नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित है। किसमें समाहित है, ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित है। देखिए कितना अच्छा बात कहता है कि उपनयन संस्कार का अर्थ है कि गुरु द्वारा, किसके द्वारा, गुरु के द्वारा जो है सो शिष्य को अपने घर में लाने, यानी कि गुरु क्या करते थे कि अपने शिष्य को वो अपने घर में लाते थे, ठीक है। और वहां ला करके जो है सो वहां शिष्य को शिक्षा के नियमों का, किसका, शिक्षा के नियमों का जो है सो पालन करते हुए अध्ययन करते थे, जो सब नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित है। किसमें समाहित है, ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित है। कौन कौन से नियम, जो यानी कि गुरु अपने शिष्य को जब घर लाते थे और वहां जो है सो शिक्षा नियमों का पालन करते हुए जब क्या करते थे, अध्ययन को प्रारंभ करते थे, वो सारे नियम जो है सो किसमें है, तो ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, शायद आप लोग को ये पूरा सब समझ में आ गया होगा, हाँ ठीक है। देखिए तो इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इससे आगे कहता है कि केशांत संस्कार क्या है, पाठ के आधार पर बताए। क्या कहता है कि केशांत संस्कार क्या है, पाठ के आधार पर क्या करे, बताए, ठीक है। देखिए कहता है कि केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म या मुंडन होता था। कहता है इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था, अतः कई साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है, ठीक है। इससे पिछली क्लास में देखिए इसको हम जिक्र भी किए हैं, ठीक है। वहां से आप लोग को जिनको दिक्कत हो सकता है वो वहां से प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे शायद आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है कि केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का
प्रथम क्षौर कर्म या मुंडन होता था। किसका? तो जो शिष्य होता था उन शिष्य का जो है सो क्या होता था, तो प्रथम जो है सो क्षौर कर्म जो है सो या मुंडन, जिसको मुंडन कहते हैं, मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। क्या होता था? गोदान। गोदान यानी गौ को दान करना जो है सो क्या होता था, मुख्य कर्म होता था। अतः कई साहित्य ग्रंथ में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। हो सकता है कि जो है सो उसमें गौदान करने की क्या होता हो, परंपरा रहा हो, या प्राचीन काल में आप सुने होंगे कि क्या होता था कि जो है सो गौदान करने का जो है सो क्या होता था, परंपरा होता था, जिस कारण से इसका क्या कर दिया गया होगा कि जो है सो इसका दूसरा नाम जो है सो क्या कर दिया, गोदान संस्कार भी कर दिया होगा। ठीक है, ये सिंपल बात है। अभी भी क्या होता है कि जो है सो कुछ ऐसी जगह होती है, अभी तो रहा नहीं इस तरह का, लेकिन कुछ ऐसे अभी भी जगह है जहाँ पे क्या होता है कि आप देखिएगा कि ब्राह्मण को जो है सो क्या करता है, जब कोई कर्मकांड कराता है तो कर्मकांड कराने के बाद उसे जो है सो दान के रूप में जो है सो दान के रूप में क्या किया जाता है, तो गौ जो है सो उपहार में दिया जाता है। क्या किया जाता है? गौ जो है सो उपहार के रूप में या दान के रूप में जो है सो दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हो सकता है कि इसमें भी होता हो ऐसी परंपरा, इसलिए इसको गोदान संस्कार भी दूसरा नाम कहा जाता है। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है 5वां क्वेश्चन कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। क्या कहता है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। देखिए कहता है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है गुरु के, क्या कहता है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है गुरु के घर से, कहां से? गुरु के घर से शिष्य को अपने घर जाना। कहता है कि इस संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। देखिए कितना अच्छा बात कहता है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गुरु के घर से, किसके घर से? गुरु के। समावर्तन संस्कार में देखिए आप लोग देखिए कि उपनयन संस्कार में क्या हुआ कि गुरु के घर में कौन आया, तो शिष्य आया। ठीक है, कौन लेकर आया? तो गुरु लेकर आया। लेकिन समावर्तन संस्कार में क्या हो रहा है, तो जो सो गुरु के घर से जो है सो शिष्य क्या कर रहा है, तो अपने घर जा रहा है और वहां जाकर के क्या कर रहा है, तो जो है सो अपने जो है सो गृहस्थ जीवन को प्रारंभ कर रहा है। इसी चीज को यहाँ कह रहा है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गुरु के घर से शिष्य को अपने घर जाना। इस संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। क्या होता है? प्रवेश करना होता है। कहाँ? गृहस्थ जीवन में, यानी कि उसके बाद क्या होता है कि शादी विवाह होता है और उसके बाद वो अपने गृहस्थ जीवन को जीते हैं। ठीक है, कहाँ से? समावर्तन संस्कार के बाद। ठीक है, इस तरीके से समझ गए होंगे शायद आप लोग। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कि विवाह संस्कार में कौन कौन से प्रमुख कर्मकांड होते हैं। क्या कहता है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से प्रमुख कर्मकांड होते हैं। देखिए कहता है कि जो सो इसमें अनेकों कर्मकांड होते हैं। किसमें? तो विवाह संस्कार में। ठीक है, कहता है कि इसमें अनेकों कर्मकांड होते हैं, जिसमें वागदान, मंडप निर्माण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, 7 फेरे, सिंदूरदान इत्यादि कर्मकांड प्रमुख है। क्या है? इत्यादि कर्मकांड जो है सो प्रमुख है। किसमें? तो विवाह संस्कार में। देखिए क्या कहता है कि विवाह संस्कार में जो है सो यानी क्या क्या होता है कि जो है सो वागदान होता है, मंडप निर्माण होता है, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापना होता है, पानी ग्रहण होता है, लाजा होम होता है, 7 फेरे होते हैं, सिंदूर दान की क्रियाएं होती हैं। ये सारी प्रमुख क्रियाएं जो है सो किसमें होता है? तो विवाह दिवस संस्कार में होते हैं। विवाह संस्कार में होते हैं। किसमें होते हैं? विवाह संस्कार में होते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा शायद आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा और ये भी पूरा आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। इससे बाहर जो है सो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। और ये आप लोग मान के चलिए, क्योंकि जो है सो लगभग इससे 11-12 क्वेश्चन लगभग हो गया।
तो 11-12 क्वेश्चन से ज्यादा इससे कहाँ से पूछेगा। इसलिए जो है सो आप लोग इसको पढ़िए और इसको पढ़ करके निश्चिंत रहिए, इतना ही से क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए कि निरंतर जो है सो पढ़ने का काम करते रहिए, ताकि जो है सो क्या होगा कि जो है सो आप लोग को रिवीजन जो है सो जब कंटिन्यू रहेगा तो आगे चल करके क्या होगा कि समस्या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि डेली का डेली जो है सो जो चीज पढ़ते हैं उसको रिवीजन करते जाइए, ताकि वो आगे चल करके क्या हो तो समस्या न बने। ठीक है, तो शायद आप लोगों को यह क्लास जो है सो पूरा समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इससे अगली क्लास में जो है सो मिलेंगे। आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और फिर इससे अगली क्लास में देखते हैं हम लोग क्या लेकर के आते हैं, उसको अगले क्लास को फिर देखने का काम करेंगे। तब तक के लिए जो है सो आज यहीं पे क्लास को खत्म किया जा रहा है। हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जो है सो जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो है सो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।